हरे कृष्णा, राधे राधे। अपनी होली फैक्ट्स की पार्ट 1 और 2 में आपको सांप और गरुड़ से संबंधित जानकारी दी थी और बताया था कि मनुष्य और देवी देवताओं से किस प्रकार वे जुड़े हुए हैं। आज इस होली फैक्ट्स की पार्ट 3 में हम चर्चा आगे बढ़ाते हुए मोर का मनुष्य और देवी देवताओं से संबंध देखते हैं। बचपन में आपने एक पहेली सुनी होगी, एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, और उसका जवाब होता था मोर। याद है आपको? मोर या मयूर एक बहुत सुंदर और शाही पंछी है। हिंदू पुराणों में इसे एक पवित्र पंछी माना गया है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। मोर बहुत सुंदर, चौकन्ना, शर्मीला और चतुर पक्षी है। भारत सरकार ने जनवरी 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। मोर सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बहुत ही सुंदर पंछी है। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पंछी भी मोर ही है। भारत में मोर के शिकार पर पूरी तरह बैन है। यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूरी तरह से संरक्षित है। देवी देवता और मोर। हमारे देवी देवताओं को भी मोर अत्यंत प्रिय है। मां सरस्वती, श्री कृष्ण, मां लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश, सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर कैसे बना? भगवान शिव के पुत्र एवं देवताओं के सेनापति कार्तिकेय मोर पर सवार होकर युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। कार्तिकेय को स्कंद या मुर्गन भी कहा जाता है। उनके मोर का नाम परवानी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कार्तिकेय की तपस्या और साधक क्षमताओं से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें ये वाहन भेंट किया था। मोर चंचलता का प्रतीक है और उसे अपना वाहन बनाना इस बात को दिखाता है कि भगवान कार्तिकेय ने अपने मोर रूपी चंचल मन को अपने वश में कर लिया है। मोर और किसके वाहन है? कार्तिकेय की शक्ति मानी जाने वाली कुमारी देवी का वाहन भी मोर ही है। कई पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सरस्वती जी का एक वाहन मयूर भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हंस और मोर दोनों मां सरस्वती के वाहन हैं। मोर कला का प्रतीक है। मां सरस्वती कला की देवी है। 14 विद्या और 64 कलाएं ये सभी सरस्वती की उपासना से ही आती हैं। मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण के सर पर मोर पंख कैसे आया? बिना मोर पंख के भगवान श्री कृष्ण की कल्पना भी असंभव है। इसी पर एक प्रसंग मिलता है जिसके अनुसार एक बार ब्रज में गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की तान इतनी लुभावनी थी कि मोर नाचने लगे। नृत्य के बाद सभी मोरों ने जमीन पर अपने पंख फैला दिए और प्रमुख मोर यानी मोर के राजा ने कृष्ण को उपहार में अपने पंख दे दिए और भगवान श्री कृष्ण ने उनका उपहार स्वीकार कर उसे अपना सर पर लगा लिया। कृष्ण भगवान को मोर मुकुटधारी भी कहा जाता है। कई जगह ये वृतांत भी मिलता है कि मैया यशोदा बचपन से ही कान्हा जी के सर पर मोर पंख लगाती थी, तो कई लोग कहते हैं कि राधा प्यारी ने उनके सर पर मोर पंख लगाया। पर जो भी हो, हमारे कृष्ण कन्हैया तो मोर पंख में बहुत ही सुंदर सजते हैं। मोर को इतने सुंदर पंख कैसे मिले? अच्छा ये बताओ, क्या आपको पता है कि मोर के सुंदर पंख जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो सुंदर पंख मोर को मिले कैसे? जी, कैसे मिले? सृष्टि के आरंभ में मोर के पंख इतने सुंदर नहीं थे। पहले मोर के पंख बेरंग थे। कहते हैं कि मोर का जन्म भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी के पंख से हुआ था। उस समय उसके पंख साधारण बेरंग थे।
एक समय देवराज इंद्र और रावण के बीच युद्ध हुआ। उस समय मोर ने अपनी दुम उठाकर अपने पंख फैलाकर इंद्र के सामने एक सुरक्षा कवच बना दिया ताकि देवराज इंद्र उसके पीछे छुपकर रावण से युद्ध कर सके। इस युद्ध में इंद्र की जीत हुई और खुश होकर इंद्र ने मोर को नीले हरे रंग के पंख और एक सुंदर सी दुम दी। देवराज इंद्र के सिंहासन भी मोर रूप में ही है। असुर संध्या का वध मोर द्वारा। भगवान शिव ने मां पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व में बताया है। प्राचीन काल में संध्या नाम का एक असुर हुआ था। वह बहुत शक्तिशाली और तपस्वी असुर था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या असुर ने कठोर तप करके शिवजी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी और शिवजी जी प्रसन्न हो गए तो असुर ने कई शक्तियां वरदान के रूप में प्राप्त की। शक्तियों के कारण संध्या बहुत शक्तिशाली हो गया था। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को सताने लगा। असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया था। देवताओं को बंदी बना लिया था। जब किसी भी तरह देवता संध्या को जीत ना पा रहे थे तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इससे वो मोर बहुत शक्तिशाली हो गया। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का संहार कर दिया। तभी से मोर को पूजनीय और पवित्र माना जाता है। मोर पंख बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय और 9 ग्रह की शांति के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मोर की बदसूरत टांगे। सारे शरीर की खूबसूरती के मुकाबले मोर की टांगे बदसूरत होती हैं। इस विषय में एक लोक कथा प्रसिद्ध है। किस्सा कुछ इस तरह है कि एक समय मैना को किसी शादी में जाना था। उसे अपने बदसूरत पैरों का ध्यान आया। वो मोर के पास गई और बोली, मामा मुझे शादी में जाना है, आप मुझसे अपनी टांगे बदल लो। मोर ने मैना की बात मान ली। बाद में मैना ने उसकी टांगे वापस नहीं की। मोर को तब से इस बात का मलाल रहता है। मोर का ग्रीक के साथ संबंध। क्या आपको पता है ग्रीक में भी मोर का बहुत महत्व है। माना जाता है अर्गस जिसकी तकरीबन 100 आंखें हैं उनके द्वारा ही मोर की रचना की गई थी। यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर का सीधा संबंध स्वर्ग और सितारों के साथ मानते हैं। मोर और हमारी संस्कृति का संबंध। महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया था। देवी देवताओं से संबंध होने के कारण हिंदू समाज इसे दिव्य पक्षी मानता है। जो सम्मान गौ को दिया जाता है वही मोर को भी देते हैं। इसी भावना से ओतप्रोत होकर कोई भी हिंदू इसका वध नहीं करता। मोर जब मस्त होकर नाचता है तो अपनी पूंछ उठाकर पंखों को फैला लेता है। मोर के शरीर में कई रंगों तथा खूबसूरत छाया का अद्भुत सम्मिश्रण है। गले और छाती का रंग नीला होता है। गर्दन की नीलिमा के कारण संस्कृत में कवियों ने उसे नीलकंठ का भी नाम दिया है। ब्रह्मचारी मोर। कई जगह ये भी कहते हैं कि मोर ब्रह्मचारी पक्षी है। इसके जो आंसू निकलते हैं मोरनी उसे चुपकर गर्भवती होती है। इसी वजह से मोर पंख को भगवान कृष्ण ने लगाया है। साधु संत भी इसलिए मोर पंख का इस्तेमाल करते हैं, पर यह धारणा पूरी तरह से गलत है। पक्षी वैज्ञानिकों ने इस तथ्य का प्रमाण के साथ सबूत दिया है कि मोर भी अन्य पंछियों की तरह ही प्रजनन करते हैं। कुछ रोचक जानकारियां मोर के विषय में। मोर वर्षा ऋतु में नाचते हैं और बहुत दूर की आवाजों को भी सुन लेते हैं। गर्मी में मोर सुस्त पड़ जाते हैं। मोर सांपों को मारकर खाते हैं, इसलिए संस्कृत में मोर को भुजंगभुक कहते हैं। लेकिन ये मनुष्य को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाते। मोर टमाटर, घास, अमरूद, केला, अफीम की फसल के कोमल अंकुर, हरी और लाल मिर्च बहुत चाव से खाते हैं। जंगल में मोर मानव के सामने नहीं नाचते। कहा जाता है कि नाचते समय मोर इतना बेसुध हो जाते हैं कि दुश्मन उसे आसानी से पकड़ लेते। वो बहुत चौकन्ना और डरपोक पक्षी है। यदि कोई इसके पास चला जाए तो वो झाड़ियों में तेजी से भाग जाते हैं। प्राचीन समय के राजा महाराजाओं के साथ मोर का संबंध।
प्राचीन समय के राजा महाराजाओं को भी मोर बहुत पसंद रहे हैं। प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके एक तरफ मोर बना होता था। मोर के सौंदर्य से प्रभावित होकर शाहजहां ने एक मयूरासन बनवाया था। मोर को फारसी में ताउस कहते हैं, इसलिए उसने अपने सिंहासन का नाम तख्ते ताउस रखा था। वह बेशकीमती जवाहरातों से लगभग 7 साल में बनकर तैयार हुआ था। अफगान लुटेरे नादिर शाह इसे लूटकर ईरान ले गए। यूनान के सम्राट सिकंदर ने जब भारत पर 1326 ईस्वी पूर्व में हमला किया था तो उसने रावी नदी के तट पर मोर को देखा था। वो उसकी सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सेना को आदेश दिया कि अगर किसी ने इन पंछियों को नुकसान पहुंचाया तो उसे सजा मिलेगी। सिकंदर जब वापस मैसेडोनिया लौट रहा था तब वह अपने साथ 200 मोर ले गया और वह मोर लोगों के लिए ऐसा अजूबा बन गया था कि वो पैसे देकर मोर देखने आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 1322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश का नाम ही मोर के नाम पर रखा गया था। जातक कथा महामोर में बताया गया था कि बुद्ध पिछले जन्म में एक सुनहरे मोर हुआ करते थे। बौद्ध पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर करुणा और सजगता का प्रतीक होता है। जैन भिक्षु मोर के पंख के बने चवर लेकर चलते हैं क्योंकि उनका विश्वास था कि इससे बुराइयां दूर होती हैं। योग और मानव जीवन में मोर। योग क्रिया में भी एक मयूरासन होता है। यह मयूरासन पेट के रोगों को दूर करता है। देवी देवताओं के मंदिरों में मोर पंख चढ़ाए जाते हैं। जादू टोनों में इसका प्रयोग होता है। बुरी नजर से बचने के लिए मोर पंख से बच्चों को हवा करते हैं और उनके गले में बांधते हैं। मध्य भारत के भील आदिवासियों को मोड़ी वंश अपने कुल देवता के रूप में मोर की पूजा करते हैं। उनके लिए मोर इतना पूजनीय है कि वे उस रास्ते पर भी पांव नहीं रखते जहां से मोर गुजरे हो। स्वप्न शास्त्र के अनुसार मोर को सपने में देखना बहुत शुभ होता है। मोर पंख से जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। मोर पंख से बहुत से ज्योतिष उपाय भी किए जाते हैं। है ना सभी रोचक तथ्य? मैं उम्मीद करती हूं ये सभी रोचक जानकारियां आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो हमें लिखना। आपके मैसेज हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप इस तरह की और रोचक घटनाएं हमारी वेबसाइट www.shamdivani.com पर पढ़ भी सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।